सेम एक्सरसाइज है जी 1.5। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है बी बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। इसमें से मैंने एक पार्ट आपका प्रूव किया है और दूसरा आपको खुद इसके वेरीफाई करना है, ठीक है। अब देखें, बी इनवर्स हमें पता है एडजॉइंट ऑफ बी बाय बी डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, और बी इनवर्स पहले फाइंड अगर हमें करना है तो सबसे पहले हम बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये है हमारा मैट्रिक्स, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो 3 को 2 से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 से -6, और सेंटर में हमारा चूँकि माइनस साइन आता है इन 2 1 से 2, तो ये माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा। -6 + 2 इज़ -4 विच इज़ अगेन नॉन ज़ीरो। इट मीन्स के बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट के लिए हमने इन दोनों की प्लेस चेंज कर दी, -2 और 3, और इन दोनों का साइन, तो ये -1 था, ये +1 हो गया, और ये 2 था तो ये -2 हो गया, और नीचे हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू -4 लिख दी, ठीक है जी। अब हमें फाइंड करना है बी इनवर्स। तो पहले हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे, बी इनवर्स लिखेंगे। बी इनवर्स में एडजॉइंट ऑफ बी बाय बी डिटर्मिनेंट। तो जब भी आपके पास इस किस्म का एक्सप्रेशन हो तो पहले आप इसको डिवाइड करने के बजाय ज़्यादा इजी ये है कि आप पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, और एंड पे फिर आप इसको जो डिटर्मिनेंट है उससे डिवाइड कर दें। तो इनको दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 ज़ -6, और माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ 2, तो -6 + 2, 3 1 ज़ 3, एंड -3 1 ज़ 3, 3 -3, 2 2 ज़ -4, एंड ये माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ 4, तो -4 एंड +4, अगेन 2 1 ज़ 2, एंड -3 2 ज़ 6। तो ये हमारे पास देखें, ये दो वैल्यू 0 आ जाएंगी, ये -4 आ जाएगा, ये -4 डिवाइडेड बाय -4। अब देखें, इसको डिवाइड करना बहुत इजी है। हर वैल्यू को जब -4 से हम डिवाइड करेंगे तो 0 वाली टर्म 0 ही रहेंगी, और चूँकि ये भी -4 है तो ये 1 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है बी इनवर्स बी, ये आपने खुद फाइंड करना है, लेकिन इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, क्योंकि बी इनवर्स ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है। बी इनवर्स हमने पहले फाइंड किया हुआ है, ये पहले आप लिखेंगे और फिर इसको बाद में लिखेंगे बी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इट मस्ट इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये काम अब आपका है कि आपने इसका प्रूफ करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। इसमें हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है पेयर की फॉर्म में, और हमें ये प्रूफ करना है कि वेदर दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट। तो इसको प्रूफ करने का सिंपल रूल ये है कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इफ़ दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों का आंसर आपके पास आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी आता है तो इट मीन्स दीज टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो आप पहले फर्स्ट मैट्रिक्स लेंगे और इसके बाद आपने सेकंड मैट्रिक्स लिया। सिंपली आपने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है, जिस तरह आपका रूल है मल्टीप्लिकेशन का कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये देखिए आपके सामने मल्टीप्लाई किया है, -3 + 4 + 2 -2, ये देखें ये 0 हो गया। अब देखिए ये -6 है और ये +6 आ रहा है, ये भी 0 हो जाएगा, एंड 2 2 ज़ 4, -3, 4 -3 इज़ 1, एंड -3 + 4 इज़ 1, तो ये आइडेंटिटी आ गया। अब सेकंड पार्ट ये है कि आपने इसको पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना है, और इन दोनों को भी इसी तरह से प्रोडक्ट ले लेना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आपकी कुछ वैल्यू 0 हो जाएंगी। ये देखें ये अगेन 1 आ रहा है आइडेंटिटी। इट मीन्स कि these two matrices are multiplicative inverse of each other। अब इसी के बाकी जो पार्ट्स हैं उनमें भी आपने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से प्रूव करना है कि आपके फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड को फर्स्ट से, और दोनों का प्रोडक्ट आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आएगा, किसी एक का भी अगर नहीं आता, एक आता है आइडेंटिटी, एक नहीं आता, then you will say that they are not multiplicative inverse of each other। Next is question number 6। हमें A और B टू मैट्रिसेस गिवन है, हमें प्रूफ करना है A B इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। अच्छा जी,
प्रूफ से पहले ही हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इन दोनों मैट्रिसेस का हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। कुछ भी करने से पहले हम दोनों का डिटर्मिनेंट लेंगे। फर्स्ट ए का लिया, 4 2 8 माइनस 0, 8 आ गया, नॉट 0, इट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हमने इसका ले लिया, 4 1 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, एंड 2 1 2, और सेंटर में चूँकि माइनस साइन आता है तो ये भी माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये अब हमें श्योर हो gया कि हम इन दोनों का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसका एक्चुअल प्रूफ स्टार्ट करेंगे, वेरीफाई करना। फर्स्ट वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड, ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ए बी होल इन्वर्स हमने फाइंड करना है, तो उसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे द प्रोडक्ट ए बी, क्योंकि इन्वर्स जो है वो ब्रैकेट के ऊपर है, तो पहले हमने प्रोडक्ट ए बी लेना है। तो सिंपली ए मैट्रिक्स लिया, बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये देखें डिटेल में मैंने 4 इंटू माइनस 4, 0 इंटू 1, ठीक है, 4 इंटू माइनस 2, 0 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 4, 2 इंटू 1, माइनस 1 इंटू माइनस 2 एंड 2 इंटू माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखें जी, माइनस 16, माइनस 8, 6, 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी, प्रोडक्ट ए बी। अब इसके बाद हमें ए बी इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। जो हमने ए बी मैट्रिक्स फाइंड किया था उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आपके पास ए बी है, 16 माइनस 8 6 0। तो इट मीन्स के 16 इंटू 0 माइनस 8 इंटू 6, तो ये 16 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसके साथ चूँकि माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 16 इंटू 0, वो 0 ही रहेगा, एंड माइनस माइनस प्लस 48 आ जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट 48 है। अब ए बी होल इन्वर्स फाइंड करना है, तो डैट इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी जो प्रोडक्ट हमने ए बी फाइंड किया है, एडजॉइंट ऑफ दैट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए बी डिटर्मिनेंट। ए बी डिटर्मिनेंट हमने 48 फाइंड कर लिया है, और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स था ए बी, उसका हमने एडजॉइंट फाइंड किया, यानी यहाँ 16 था, ये इधर आ जाएगा, 0 उधर चला जाएगा, और यहाँ पे माइनस 8 जो था वो हमारे पास पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, वो पॉजिटिव हो गया, और ये आपका वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आई थिंक पॉजिटिव ही आ रहा है, माइनस 16 है, हाँ जी माइनस 16 है, दिस इज़ माइनस 16, ओके। इसका साइन माइनस 16 है, ओके। अब देखिए हर वैल्यू को हमने 48 से डिवाइड कर दिया, 0 बाई 48, a बाई 48, माइनस 6 बाई 48 एंड माइनस 16 बाई 48। अब 8 भी 48 पे डिवाइड हो जाता है, 8 6 है, 6 8 है, 16 3 है, तो इनको डिवाइड करके ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी ए बी होल इन्वर्स। अब हमें फाइंड करना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो पहले बी इन्वर्स की वैल्यू लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी बाई बी डिटर्मिनेंट इनटू ए इन्वर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए डिटर्मिनेंट। अच्छा जी, एडजॉइंट बी डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं पहले, उसकी वैल्यू 6 है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 8 है। बी का हमने एडजॉइंट लिख दिया, -1 -4 2 -1, और ए का एडजॉइंट, इसकी प्लेस इनका साइन चेंज हो गया, और ये हमारे पास आ गया 2048। 6 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गया, 6 4 48। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लिकेशन जैसे आपने की है। अब ये देखें ये 0 हो जाएगा, और ये आ रहा है 0 + 8, ये आ रहा है -6 और -16। हर वैल्यू को अगेन हमने 48 से डिवाइड किया,
एंड आप देखें ये सब चूँकि 48 पे डिवाइड हो जाते हैं, एग्जैक्टली सेम आंसर आ गया हमारे पास। देयरफॉर ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स।